मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का वक्तव्य आ रहा है। लोग लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये शिक्षकों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, शिक्षक, नियोजित शिक्षक हों या वो दक्षता पास हो या पात्रता पास हो या वो शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बने हों, सभी के सभी एक शिक्षक हैं। इसको याद रखें। सभी एक जाति के शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, सक्षमता परीक्षा के पक्ष में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है। किसको फ़ायदा होगा, ये निश्चित तौर पर मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि 2018 और 20 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनके लिए ये फ़ायदे का चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात कि वो शिक्षक भी अगर अपने घर के निकटतम विद्यालय में हों तो उनके लिए नुकसान का विषय है। अब आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए कि आप अगर घर के समीप किसी विद्यालय में हैं तो आप अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ रह रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके लिए नियोजित शिक्षक बने रहना आवश्यक है। लेकिन जो शिक्षक किन्हीं कारण से अपने घर से बहुत दूर हों, उनके लिए सक्षमता परीक्षा फ़ायदेमंद है। उन्हें एक मौका मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षक बहाल हुए हैं वे आज तक, चाहे वो 6 में हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, सभी में जितने शिक्षक बहाल हुए सब आज वहीं के वहीं उसी स्कूल में है। अब निर्भर करता है कि जो शिक्षक बाहर हैं उन्हें एक मौका मिलेगा, वे अपने घर के नज़दीक आ सकेंगे, अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। और जो शिक्षक घर के पास हैं उन्हें निश्चित तौर पर नुकसान होगा। रही बात वेतन की, तो वेतन कम बेस अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लोगों को सुविधा हो, लोग अपने परिवार के साथ रहें, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, शिक्षक कई वर्गों में बटे हुए दिखते भी हैं। कोई सरकार के पक्ष में, कोई सरकार के खिलाफ में। मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि शिक्षा विभाग पर सरकार का ही नियंत्रण है। अभी तो ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार का नियंत्रण है भी या नहीं, क्योंकि सरकार के तरफ से कुछ भी न पक्ष में न विपक्ष में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। लोग बोल भी नहीं रहे हैं। एक पक्ष सक्षमता परीक्षा के पक्ष में जो बोलने वाले हैं वे सब के मतलब कि जो पक्ष में एक धारा बोल रहा है, मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूँ कि वो इसलिए बोल रहे हैं, वे सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराने में लगे हुए हैं। वे सभी सब्जेक्ट का ज्ञान बांटते हैं, PDF फाइल देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। उनके लिए आवश्यक है कि सक्षमता परीक्षा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। जब लोग ज़्यादा परीक्षा में भाग लेंगे, परीक्षा देंगे, तो निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो मटेरियल तो बाज़ार में बहुत है भी नहीं, ये उन्हीं पर निर्भर हैं। आजकल लोग नेट के माध्यम से ही लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग। तो ये उसके पक्ष में वो बोल रहे हैं। और जो सक्षमता परीक्षा नहीं देने के संबंध में बोल रहे हैं, जैसे उसमें मैं भी एक हूँ। मैं दोनों बात बोलता हूँ। ये शिक्षकों के विवेकाधिकार पर है कि वो परीक्षा दें या ना दें, लेकिन परीक्षा नहीं देने के पीछे मेरा तर्क है कि 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 तक जो बहाल हैं उन्हें आर्थिक रूप से भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पे मैट्रिक्स जो बहाल किया जा रहा है, जो सरकार के स्तर से मिलेगा, वो अगस्त 2020 से लागू आप पर होगा, तो उसका तो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ कि जो आपको प्रमोशन दे है, अभी जैसे सुनने में आया कि सहरसा के किसी प्रखंड में
किसी नियोजित शिक्षक लोग को प्रमोशन दिया गया है, ये सुनी हुई बात है। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई अगर है तो ये अच्छी बात है। 5 साल, 8 साल, 12 साल के रूप में शिक्षकों को अगर प्रमोशन मिले और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिले तो उनकी सैलरी वैसे ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि जो शिक्षक अपने घर के अगल बगल 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक भी हैं, जहाँ जाने में आने में सुविधा है, तो वे शिक्षक भी फॉर्म नहीं भरना चाहेंगे। उसके पीछे तर्क है कि जिला, जैसे पटना जिला मोकामा से लेकर के सोन नदी तक है। अब आपको किस प्रखंड में और किस स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो उस हालत में आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ सकता है, परिवार से अलग होना पड़ सकता है। तो ये सोचना आपका काम है। क्षमता परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है उसके नियमों से। उसके नियम जो सबसे कठिन मुझे लगते हैं कि आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और किस जिला में आपकी पोस्टिंग होगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। सक्षमता परीक्षा जो हुई है उसके प्राप्तांक देखने के बाद शिक्षकों का जो प्राप्तांक मिला उसमें मैंने देखा कि जिन्हें कम नंबर मिला है उन्हें प्रथम चॉइस मिला और जिन्हें ज़्यादा नंबर मिला उन्हें थर्ड चॉइस मिला। ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर यह सक्षमता परीक्षा डिपार्टमेंटल परीक्षा की तरह होती तो शिक्षक इसे आनंदपूर्वक पढ़ते, उसमें गहराई तक जाते, क्योंकि इसका फ़ायदा बच्चों को होता। वे पढ़ते और वही सब्जेक्ट अपने बच्चों को पढ़ाते, तो इसका बहुत व्यापक असर होता। लेकिन दुख है कि शिक्षक अपने लिए पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें डर सताता है कि कौन सा जिला अगर कम नंबर आया तो किसी दूसरे जिला में चले जाएंगे। तो ये डर समाप्त होना चाहिए। अंत में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा सारे नियोजित शिक्षकों से, आप मेरा पक्ष अच्छा लगे बुरा लगे वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि हर नियोजित शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निश्चित तौर पर पढ़ें, खुद पढ़ें, किसी जानकार से पढ़वाएं और समझें। दूसरी, शिक्षक नियमावली 2020 जरूर पढ़ें। आपको शिक्षक नियमावली 2020 के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका प्रमोशन होगा, वक्त जो लगे लेकिन होगा। तीसरा, भारत सरकार का जो गजट है शिक्षक RTE 2009 के संबंध में, उसको पढ़ें। ये तीनों चीज़ पढ़ने के बाद आपको पूरी जानकारी स्वतः उपलब्ध हो जाएगी कि ये परीक्षा मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि किसी के कहने से परीक्षा देना और किसी के कहने से परीक्षा न देना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने बुद्धि, अपने विवेक से काम लें और निर्णय लें। मित्रों, अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी बात अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर मेरे चैनल राजनंदन प्रसाद को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे। मैं आपका आभार भी जताता हूँ कि आप लोग जो शेयर और सब्सक्राइब किए हैं उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।